हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बिहार कला संस्कृति। यानी कि बिहार में कैसा कला है, क्या संस्कृति है, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी संस्कृति कला से क्वेश्चन आएंगे सारे इसमें बन जाएंगे आपसे, अगर ऐसे वैसे कंप्लीट करोगे तो। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं चित्रकला। चित्रकला यानी कि पेंटिंग से रिलेटेड होगा। चित्रकला शैली जो है, पाल शैली, पटना कलम शैली, पाल शैली, पटना कलम शैली, मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग, साथ में मंजूषा शैली, ये सारे के सारे क्या है, ये चित्रकला शैली के अंदर आता है। ठीक है, कौन कौन सा शैली आता है, पाल, पटना, मधुबनी और मिथिला। साथ में क्या है, मंजूषा। मधुबनी को ही बोलते हैं मिथिला। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग से इसे बोलते हैं मिथिला पेंटिंग। क्लियर है। साथ में क्या है, मंजूषा शैली। शैली का मतलब करने का तरीका, मतलब पेंटिंग करने का तरीका। समझ रहे हो, शैली का मतलब होता है तरीका। नेक्स्ट बोलते हैं पटना कलम शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन कौन है। पटना कलम शैली के पूछे गए चित्रकार के नाम बताइए, तो कौन कौन है। तो सेवक राम है, हुलास लाल है, जयराम दास, शिव दयाल लाल और ईश्वरी प्रसाद वर्मा। जो अंतिम थे वो ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो ये तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन लास्ट वाला सिर्फ याद रखिए कि अंतिम में कौन है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो है क्या है, पटना कलम शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन कौन शैली जो है बिहार के अंदर फेमस है, तो ये सारे को याद रखना है। पाल शैली, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग्स और मंजूषा शैली। नेक्स्ट पूछ सकता है आपसे कि मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी महिलाओं के नाम बताइए। तो इसमें कौन कौन है, भगवती देवी, यमुना देवी, शांति देवी, गोदावरी देवी, भूमा देवी, मुद्रिका देवी और नीलू यादव। ये सारी के सारी क्या है, मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी महिलाएं हैं। तो ये वो करंट अफेयर में पूछ सकता है, ऐसे तो नहीं पूछेगा लेकिन करंट अफेयर में पूछ सकता है कि मुद्रिका देवी किससे जुड़ी हुई है। तो याद रखना आपको, मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, भगवती देवी, यमुना देवी, शांति देवी, गोदावरी देवी, भूमा देवी, मुद्रिका देवी और नीलू यादव। क्लियर है। नेक्स्ट बोलते हैं मंजूषा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। तो मंजूषा शैली के चित्रकार कौन है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम है, श्रीमती चक्रवर्ती देवी। चक्रवर्ती देवी किस शैली की हैं चित्रकार, तो ये है मंजूषा शैली की। क्लियर है। तो ये था, मैंने 3 शैली के पेंटर का नाम था, बाकी कौन कौन सा शैली बिहार में है वो फेमस, उसका मैंने नाम पढ़ा। क्लियर है। तो ये चित्रकला फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं लोक संगीत के बारे में। बिहार में कौन कौन से लोक संगीत गाए जाते हैं। तो पहला है संस्कार गीत। नाम से ही लग रहा है, देखो संस्कार गीत मतलब क्या होगा। ये शादी विवाह में जनरली गाया जाते हैं। देखो कब कब गाया जाता है, सोहर, सोहर में गाया जाता है कोहबर। कोहबर मतलब होता है जब महिलाएं किसी घर में रहती है ना, जो नया नया शादी होता है, तो उसको बोलते हैं कोहबर। गौन गीत, मुंडन, जनेऊ गीत, ये सब के सब क्या है, संस्कार गीत है। समझ गए। सोहर जो गाए जाते हैं वो भी क्या एक तरह का संस्कार है, संस्कार गीत है बिहार का। कोहबर हो गया, फिर गौन गीत हो, गौना गीत हो गया। पहले क्या होता था कि पहले महिलाओं के कहा गौना हुआ करता था, यानी कि शादी बहुत पहले हो जाता था, और जब तक गौना नहीं होता था तब तक क्या होती थी, लड़की ससुराल नहीं जाती थी। समझ गए। गौना होने के बाद ही लड़कियां ससुराल जाती थी, मतलब शादी हो गया उसको तुरंत वापस आ जाना है, और जब गौना होगा तब वो वापस क्या जाएगी, ससुराल में जाएगी। समझे। तो उसी के लिए गौना गीत था। अब तो गौना होता भी नहीं है। फिर मुंडन आप जानते ही होंगे। फिर जनेऊ गीत, जनेऊ गीत जब बिहार के जो पंडित हैं या जो भी है हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, जब जनेऊ पहनते हैं तो उसके लिए क्या होता है, गीत गाए जाते हैं। तो वो भी क्या सारी सारी क्या है, संस्कार गीत है। अब आते हैं बिहार में फेमस ऋतु गीत, यानी कि समय के लिए, मतलब जो भी मौसम है उसके लिए गीत गाए जाते हैं। जैसे कि कजरी हो गया, चतुर्मास हो गया, बरहा मास हो गया, चैता हो गया, होली हो गया, हिंडोला हो गया। होली देखो, होली आपको लग रहा हो कैसा है, होली किस लिए गाया जाता है, होली गीत ऋतु के गीत है। समझ गए। जो मार्च का महीना होता है, फागु का महीना होता है, उसके लिए गीत है ये, मतलब मौसम के लिए गाया जाता है होली गीत। क्लियर है। तो ऋतु कौन कौन है, कजरी, चतुर्मास, बरहा मास, चैता, होली और हिंडोला। नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्व गीत। बिहार में तो जानते हैं पर्व काफ़ी फेमस है, बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि नागपंचमी के दिन गाए जाते हैं। तो नागपंचमी हो गया, तीज हो गया, जितिया हो गया, छठ हो गया, नवरात्र हो गया, गोधन हो गया, पिड़िया हो गया, दीपावली हो गया, मधुश्रावणी हो गया, रामनवमी हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया। इतने सारे पर्व बिहार के अंदर मनाए जाते हैं, सोच लीजिए। अगर आप बिहार से ताल्लुकात रखते होंगे तो सबको पता होगा कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं बिहार के अंदर। नागपंचमी, तीज, जितिया, छठ, नवरात्र, गोधन, पीड़िया, दिवाली, मधु श्रावणी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी। इस सब में क्या होता है, गीत गाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पर्व गीत। ठीक है, यानी पर्वों में गाए जाने वाले गीत को बोलेंगे पर्व गीत। कौन कौन से गीत हैं ये नाम होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं भजन गीत। और भजन गीत में ये नहीं कि सिर्फ भगवान के लिए गाए जाएंगे,
भजन गीत मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। तो भजन गीत भी है बिहार के अंदर, जिसमें हो ढोलक और झाल वगैरह लेकर बजाए जाते हैं। इसमें पहले तो है निर्गुण होता है। निर्गुण बहुत इसमें सुर में लोग गाया करते हैं, पर पहले अब पहले बहुत लोग गाते थे, अब थोड़ा कम गया है, लेकिन फिर भी अभी भी लोग निर्गुण गाते हैं। निर्गुण हो गया, मैया के गीत हो गया, मैया मतलब भगवान के गीत। सुबह सुबह का भजन यानी मॉर्निंग उठ के तो भजन है। फिर है ग्राम देवता के गीत। ग्राम देवता मतलब गांव को भगवान मान के मतलब यहाँ पे सूची पूजा किया जाता है। ग्राम देवता का मतलब ये नहीं कि कोई भगवान है, गांव को ही देवता लोग मानते हैं, समझे। तो ग्राम देवता के भी गीत होते हैं। तो ये सारे हैं भजन गीत के उदाहरण हैं। कौन कौन? निर्गुण, मैया के गीत, सुबह का भजन और ग्राम देवता के गीत। क्लियर हो गया। अब देखो बिहार में कृषि गीत भी है। बिहार में क्या नहीं है देख लीजिए आप, इतने इतना इतना सुंदर कल्चर है यहाँ का। कृषि के लिए भी यहाँ गीत गाया जाता है, सोच लीजिए। पहला है रोपनी और सोहनी गीत। बहुत 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 ही फेमस हुआ करता था, अब तो बहुत कम गया है। अब लोग मशीन बस, पहले क्या होता था, जो रोपनी करती थी महिलाएं या जो पुरुष लोग होते थे, तो लोग गीत गा कर रोपनी करते थे, ताकि एंटरटेनमेंट भी और बहुत अच्छा आनंद भी आता था, लोग देखा करते थे। रोपनी और सोहनी, रोपनी मतलब जो होता है ना, धान धान का रोपनी या मोरी रोपनी जो आप बोलते हैं, उस समय लोग गाते हैं बिहार में, अभी भी कहीं कहीं गाए जाते हैं। सोच लीजिए, कृषि गीत भी था पहले, रोपनी और सोहनी गीत। पूछ सकता है कि रोपनी और सोहनी कैसा गीत है, तो डायरेक्ट बोलना है, हो गया कृषि गीत है ये। नेक्स्ट पूछेगा कि जाति संबंधित गीत। देखिए, जातियों के लिए भी यहाँ गीत गाए जाते हैं, ऐसे नहीं है कि जातियों के लिए नहीं है। अलग यहाँ थोड़ा सा जातिवाद है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, फिर भी यहाँ जातियों के लिए भी गीत है, जैसे कि दुसाहों का गीत, अहीरों का गीत, कहारों आदि जातियों का गीत। यानी कि सब जातियाँ भी अपने अपने गीत बन गाया करती थी पहले। तो ये थोड़ा थोड़ा कमा है क्या, बहुत हद तक कम गया। लोग अपने जात के लिए अब गीत नहीं गाते हैं, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा होता था। दुसाहो अहीरो कहा जाते थे, अपनी जातियों के लिए क्या करते थे, गीत गाया करते थे। यानी जिस जाति से वो ताल्लुकात रखते हैं, उस जाति के बारे में वो उस गीत में सुनाया करते थे, ठीक है। तो जाति संबंधित गीत भी बिहार के अंदर है। नेक्स्ट है मंत्र गीत। मंत्र गीत मतलब आपको क्या होगा, मतलब ऐसा माना जाता था कि मंत्र करने पे वो जो बिच्छू वगैरह ये है झड़ जाते हैं, मतलब वो विष वगैरह होता है उसके लिए। तो सांप गीत है, बिच्छू गीत है और नज़र गुजर का गीत है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो क्या होता है, सांप बिच्छू में क्या होता है कि एक तरह का मेथड अपनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वो मंत्र से ही ठीक हो जाता है, मेथड अपनाते हैं लोग। जो सांप बिच्छू झाड़ते हैं वो क्या करते हैं, मेथड अपनाते हैं। एक तरह से आप मान सकते हो कि एक तरह का मेडिकल होता है, जो पुराने ज़माने में मेडिकल हुआ करता था उस तरह का, कि जिसको बिच्छू काटा वहाँ पे क्या करता है, मार्क किया जाता है, उसको काटा जाता है, फिर उसमें ब्लड निकाला जाता है, फिर उसको सेका जाता है, पता नहीं तेल तिल या समथिंग का धुआं वगैरह लगाया जाता है। बहुत सारा प्रोसेस, यानी कि कुल मिला के एक तरह से उसको मेडिकली क्या होता है, चेक कराया जाता है, लेकिन साथ में क्या होता है, गीत को गाया जाता है, ताकि क्या एंटरटेनमेंट बना रहे। इसको आप मंत्र बोल सकते हो कुल मिलाकर ये। लेकिन रियलिटी है कि उसके लिए प्रोसेस होता है, तब जाकर ठीक होता है। ये नहीं कि सिर्फ मंत्र से ठीक होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ गए। ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर, वही आदमी व्यक्ति करता है। लेकिन अब लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ मंत्र गाने से ही बिच्छू भाग जाता है, जो मंत्र है वो गाने से ही क्या होता है, सारा जहर निकल जाता है। ऐसा नहीं है, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, समझ गए। तो ये थोड़ा सा क्या मतलब भ्रम नहीं फैलाना, चाहे ये भी नहीं बोलना कि पहले लोग अनपढ़ थे चाहे थे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। वो लोग सब जानते थे, इसलिए तो काटते हैं, जहाँ पे विष हो गया वहाँ पे काट देते हैं, और सारा ब्लड निकल देते हैं, और कुछ कुछ उस पर लगाते भी हैं। कोई तो रीज़न होगा, कुछ तो उसका मतलब होगा, है कि नहीं। तो पुराने वाली चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना। तो सांप बिच्छू और नज़र गुजर का गीत हुआ करता है, उसको बोलते हैं मंत्र गीत, ठीक है। गाथा गीत क्या है, गाथा गीत में लोरिकाएँ गाए थे। गाथा मतलब किसी के बारे में, मतलब जैसे कुल मिला के समझ लो बायोग्राफी, किसी का बायोग्राफी। गाथा का मतलब क्या, उसके बारे में बताना, उसने जन्म से लेकर मरण तक उसने क्या करा क्या नहीं करा, ठीक है। तो इसके लिए है लोरिकायन। लोरिकायन मतलब होता है, लोरिका गाने में चाहे बच्चों को चाहे चुप कराने के लिए गाया था ये बिहार के अंदर। लोरिकायन, नैका बंजारा, नैका बंजारा, विजयमल, दीना भद्री, दीनानाथ के नाम पे ये गीत गाए जाते हैं, तो दीना भद्री इसको बोला गया है। सहलेस, नूनाचार, धुंधली, छतरी चौहान और मीरा आयन, ये सारे क्या हैं, गाथा गीत हैं। समझ रहे हो, गाथा गीत मतलब किसी की कहानी की तरह इसमें मतलब कुल बनाकर होगा, उसका गाथा सुनाया जाएगा, कैसा व्यक्ति था क्या नहीं था, ठीक है। तो फिर से पढ़ते रहो कौन कौन से गाथा गीत हैं। लोरकायन, नैका बंजारा, विजयमल, दीना भद्री, सहलेश, दूनाचार, धुंधली, छतरी चौहान और मीरायन, ये सारे क्या है, गाथा गीत है बिहार के अंदर। तो सब जितने भी लोकगीत थे मैंने सबको बता दिया कि बिहार में कितने लोकगीत हैं, ठीक है। तो सबको ध्यान में रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में भी आएंगे और आपको जानना भी चाहिए। बिहार से आप हैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट लिखा, बिहार में प्रमुख लोक गायक कौन कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है कि वो करंट अफेयर में पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। प्रमुख लोक गायक कौन कौन था। पहला था शारदा सिन्हा को आप जानते ही होंगे, सबको जानता है, बिहार से होंगे चाहे बाहर से होंगे, सब जानते होंगे। शारदा सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी, कितना अच्छा नाम है, विंध्यवासिनी देवी, कमला देवी, कुमुद चौधरी, कविता चौधरी, ललिता झा, उर्वशी, रेणुका सहाय, डॉक्टर शंकर प्रसाद, फिर है मोतीलाल मंजूल, नंद किशोर प्रसाद, केसरी नंदन भगत, ग्रेस कुजूर, ग्रेस कुजूर, ये भी क्या है, बिहार के लोक गायक हैं। विष्णु प्रसाद सिन्हा, ब्रज किशोर दुबे, कितना सुंदर सुंदर नाम आ रहा है, आप देखो मैं नाम जो पढ़ रहा हूँ कितना सब सुंदर आ रहा है। फिर देखो क्या, भरत सिंह भारती, भरत सिंह भारती भी क्या है, ये बिहार के लोक गायक हैं। तेहराज सिंह रागेश, योगेंद्र सिंह अलवेला, योगेंद्र सिंह अलवेला, अजीत कुमार अकेला, भरत शर्मा, शंभूराम, उमाकांत कमल, ये सारे के सारे क्या हैं, बिहार के लोक गायक हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि पूछते हैं लोक गायक का नाम पूछा जाता है, करंट अफेयर में पूछ ले या कैसे पूछ ले, इसी से आएगा। जो भी लोग गायक है इतना आप याद रखोगे, इससे ज़्यादा कुछ ही पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिर से पढ़ दे रहा हूँ कौन कौन है। शारदा सिन्हा, विध्वंसी देवी, सॉरी विंध्यवासिनी देवी, कमला देवी, कुमुद चौधरी, कविता चौधरी, ललिता झा, उर्वशी, रेणुका सहाय, डॉक्टर शंकर प्रसाद, मोतीलाल मंजूल, नंद किशोर प्रसाद, केसरी नंदन भगत, ग्रेस कुजूर, विष्णु प्रसाद सिन्हा, ब्रज किशोर दुबे, फिर है भरत सिंह भारती, सेहताज सॉरी सेतराज सेतराज सिंह रागेश, योगेंद्र सिंह अलवेला, अजीत कुमार अकेला, भरत शर्मा, शंभूराम, उमाकांत कमल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं लोक संगीत, तो हमारा क्लियर हो कुल मिलाकर। चित्रकला भी मैंने फेमस करा, फिर मैंने लोकगीत भी, संगीत भी फेमस करा। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, लोक नृत्य के बारे में, यानी कि नाचने की जो कला होती है। लोक नृत्य मतलब जो वहाँ सांस्कृतिक नाचने की कला है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में कौन कौन सी नाच है, डांस है, नृत्य है, उसको ध्यान रखिएगा। पहला तो है झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य में क्या होता है, यह छिद्रित घड़ा में दीपक जलाकर औरतें द्वारा किया जाता है। कितना सुंदर लगेगा, सोच लो बिहार के अंदर कितना सुंदर है। अगर बिहार के लोग अगर देख रहे हैं तो इस सारे कल्चर को आप जिंदा रखिए, एक खत्म नहीं होने देना, क्योंकि कल्चर है हमारा, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि झिझिया नृत्य होता क्या है। तो झिझिया नृत्य में क्या होता है, छिद्रित घड़ा में क्या करते हैं, दीपक जलाकर, मतलब घड़ा में छेद रहेगा, उसमें क्या करेंगे, दीपक जला देंगे। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन मिलते रहे और दिया मतलब जलते रहे, घड़ा दम चमकता हुआ दिखाई देगा, कितना सुंदर लगता होगा, सोच लीजिए। और महिलाएं अपने सर पे लेकर डांस करती है, सोचिए कितना खूबसूरत लगेगा, सोचिए, देखिए सिर्फ आप। इसको बोलेंगे झिझिया नृत्य। क्लियर है, झिझिया का मतलब झिझियर, मतलब छेद छेद, झिझिया का मतलब ये होगा कुल मिलाकर, तो घड़ा में छेद रहेगा। ठीक है, पवड़िया नृत्य है। पवड़िया नृत्य में बोला गया है कि जमनोत्सव पर स्त्री वेशभूषा में पुरुष द्वारा किया जाता है। जन्मोत्सव पर स्त्री वेशभूषा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। जन्मों उत्सव पर क्या लिखा हुआ, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या करती है, स्त्री का भेष बनाता है कोई पुरुष के द्वारा किया। पहले तो याद रखो कि पवड़िया डांस क्या है, ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डांस है। झिझिया डांस क्या था, महिलाओं द्वारा होता था, लेकिन पवड़िया डांस में क्या होगा, पुरुष करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, स्त्रियों का भेष बनाएंगे ये, समझ गए, स्त्री का भेष बनाएंगे और जन्म उत्सव पर वो डांस करेंगे, तो इसको बोलते हैं पवड़िया नृत्य। यानी महिलाओं की तरफ सजे धजेंगे और फिर डांस करना शुरू करेंगे, किस खुशी में, तो जन्म की खुशी में, इसको बोलेंगे पवड़िया नृत्य। नेक्स्ट है जोगीड़ा नृत्य। जोगीड़ा सरारा आप गाने में सुनते होंगे, भोजपुरी गाने में आप सुनते होंगे, जब होली के गीत सुनते होंगे तो बोलता है ना जोगीड़ा सरारा, तो वही है, जोगीड़ा नृत्य होता है एक तरह का। ऐसे ही नहीं बोला जाता कि जोगीड़ा सरारा, उसका कोई मतलब है कि नहीं। तो जोगीड़ा नृत्य क्या होता है, होली के अवसर पर किया जाने वाले नृत्य को बोलते हैं जोगीड़ा। तो ना बोला जोगीड़ा सरारा सरारा, होता है ना गाने में। तो जोगीड़ा जो ऐसा नृत्य जो होली में डांस किया जाता है, उसी को बोलते हैं जोगीड़ा, जोगीड़ा नृत्य। क्लियर रहेगा, एक सौ नाम से भी याद रहेगा कि गाने में जोगीड़ा रहता है, तो जोगीड़ा मतलब होली के गाने में रहता है, तो होली का डांस हो जाएगा, है कि नहीं। धोबिया नृत्य है। धोबिया मतलब होता है धोबी समाज के प्रति नृत्य होते हैं। धोबी समाज किसको बोलते हैं, जो कपड़े वगैरह धोआ करते हैं, उसको बोलते हैं धोबी समाज। तो बिहार के जो धोबी समाज है वो धोबिया नृत्य करते हैं। मतलब ये किस लिए नृत्य होता है, कुल मिलाकर एंटरटेन करने के लिए, जब कपड़े वगैरह धोते हैं तो एंटरटेन करने के लिए समझ लो, ताकि मतलब एंटरटेन भी हो और काम भी करते रहे। तो इसका मेन उद्देश्य ये हुआ करता था। तब तो लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी धोबिया नृत्य कहाँ है, बिहार का एक नृत्य जिसमें धोबी समाज के में काफ़ी प्रचलित था। नेक्स्ट है बिचपत नृत्य। बिच
पत, नाम में क्या है विचपत। क्या लिखा, विद्यापति के पदों को गाते हुए किया जाने वाला नृत्य। विद्यापति के पदों को गाते हुए, जो विद्यापति कोई राइटर वगैरह होंगे उनके द्वारा पद लिखा गया होगा, पद मतलब कविताएं लिखी गई होगी, उसको गाते हुए जो नृत्य किया जाता है उसी को बोलते हैं क्या, भिक्षपात नृत्य। क्या है, भिक्षपत, भिक्षपात नहीं, भिक्षपत नृत्य। विद्यापति के द्वारा लिखे गए पदों को जो गाते हुए किया जाने वाले नृत्य को बोलते हैं भिक्षपत नृत्य बोलते हैं। तो भिक्षपत से याद रखना है विद्यापति, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है नचारी। नचारी क्या है भाई, नाच, नाच नचारी, ठीक है। तो नचारी में होता है भगवान शंकर के गीतों का गायन होता है, और इसके जनक जो है विद्यापति ही थे। जो विद्यापति के पदों को गाते हैं ना वही थे इनके भी जनक, नचारी के भी जनक। इसमें क्या होता है, भगवान शंकर के गीतों का गायन किया जाता है। भगवान शंकर क्या करते हैं, गीत को गाते हैं और डांस करते हैं स्पेशल, यानी बिछपत नृत्य का एक पार्ट समझ लो नचारी है, क्योंकि विद्यापति के द्वारा जो पद लिखा गया उसको बिछपत बोलते हैं, उसको गा के डांस करता है लोग। और विद्यापति ही इसके जनक है, जिसमें भगवान शंकर के गीत को मतलब गा के डांस करते हैं। भगवान जी के शंकर जी का गीत गाते रहो, डांस करते रहो, तो इसको क्या बोलेंगे, नचारी। नचारी से कैसे याद होगा कि शंकर भगवान क्या करते हैं, लोगों को अपने क्या करते हैं, उंगली को नचा लेते हैं, चाहे समथिंग ऐसा सोच लो। तो नचारी मतलब शंकर भगवान नचाने वाले हैं, याद रहेगा। लगनी राग। लगनी राग बिहार का फेमस नृत्य है। इसमें क्या होता है, मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। मिथिला क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र किस लिए फेमस है, जहाँ पे माता सीता क्या है, मायका समझ लो आप। सीता जी जो थी कहाँ से, बिहार से ही थी, मिथिला क्षेत्र से ही थी, वहाँ पर क्या था, मायका था, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ये है कि इसको शादियों में गाया जाता है, जो लगनी राग होता है। जैसे ना होता है कि अरे लगन चले थे वगैरह, लगन का मतलब क्या समझते हो, शादी ब्याह का मौसम चलना, है कि नहीं। तो लगन वही समझ लो कि लगनी मतलब हो गया कि शादी ब्याह का गीत। तो लगनी राग जो है मिथिला के क्षेत्र में विवाह के अवसर पर क्या किया जाने वाला क्या है, एक नृत्य है, डांस है ये, समझ गए। तो लगनी राग समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं कर्मा। कर्मा नृत्य में क्या होता है, नृत्य में इसमें आदिवासियों का लोक नृत्य है ये। कुल मिलाकर सिर्फ इतना ही जानना है कि आदिवासियों द्वारा जो किया जाने वाला डांस को क्या बोलते हैं, कर्मा, ठीक है। कर्मा नृत्य उसको बोलते हैं। फिर है लौंडा नृत्य, वो काफ़ी फेमस है बिहार के अंदर, अभी भी शायद बहुत जगह होता है। पहले तो मेरे समय में या आपके कोई बिहार से होगा तो वो पूछिएगा उनसे कि लौंडा नृत्य बहुत पहले बहुत हुआ करता था। इसमें क्या होता है, इसमें नृत्य लड़कों द्वारा किया जाता है, अतः इसे लड़कों को लड़का इसे लौंडा नृत्य की संज्ञा दी जाने लगी। जो डांस है वो लड़कों के द्वारा, लड़के जो होते हैं लड़के बन जाते हैं और शादियों में डांस करते हैं। जनरली ये लौंडा डांस जो होता है शादियों में ही होता है, चाहे कोई स्टेज पर प्रोग्राम वगैरह होता है तो लोग वो क्या करते हैं, लड़के रहते हैं बाल वगैरह बढ़ा लेते हैं और लड़कियों को कपड़े पहन के डांस करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, लौंडा नृत्य बोलते हैं बिहार के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है झरनी। झरनी नृत्य क्या है भाई, ये बिहार के मुसलमानों का लोकप्रिय नृत्य है। देखिए ऐसा नहीं क्या कि हिंदू सिर्फ यहाँ डांस कर रहे हैं सब समथिंग, ऐसा नहीं। झरनी में क्या होता है, मुसलमान समाज के जो लोग होते हैं बिहार में, जो मुसलमानों का एक क्या है, लोकप्रिय नृत्य है झरनी। अगर आप मुसलमान होंगे बिहार के तो आपको भी पता हो कि झरनी क्या होता है। अगर नहीं पता तो उसके बारे में पता कीजिए और इसको कल्चर को मेंटेन रखना है कि नहीं। इतने में नृत्य सबको ऐसा नहीं कि शर्माना है हमको कि हमको ये खराब लगेगा पुराने ज़माने का, बिल्कुल भी नहीं। हमारा ये संस्कृति है, इसको हमको फॉलो करना चाहिए। जितने बच्चे इसको देख रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि फैशन में चले गए और अपना संस्कृति भूल गए, नहीं, इसको जिंदा रखना, यही तो हमारा कल्चर है कि नहीं। तो झरने में क्या होता है, बिहार के मुसलमानों का एक लोकप्रिय नृत्य है, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है कटघोड़वा नृत्य। देखिए कटघोड़वा, परिवारों के विवाह समारोह की लोक संस्कृति का प्रदर्शन है ये। बिहार क्या है, परिवारों के विवाह समारोह में लोक संस्कृति का प्रदर्शन है ये। कटघोड़वा नृत्य क्या होगा, शादी में मतलब जनरली किया जाता है और विवाह के समारोह में किया जाएगा, जिसमें विवाह होते रहेगा उस समय ये होता है कटघोड़वा नृत्य, ठीक है। मेनली क्या है, संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है, हमारा जो लोक संस्कृति है उसको क्या प्रदर्शित किया जाता है इस नृत्य के अंदर, याद रहेगा। कटघोड़वा, घोड़वा से देखो क्या याद है दिमाग में क्या रखना, घोड़वा, घोड़वा का मतलब घोड़ा, और घोड़ा कब आता है, शादियों में आता है, समझ गए। और उसी से ये नाम भी पड़ा है, कटघोड़वा मतलब वही समझ लो घोड़ा ही है। तो कटघोड़वा का नृत्य किस लिए है, शादियों में होने वाला नृत्य, समझ गए। किस लिए, तो लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट है करिया झूमर नृत्य। करिया, करिया का मतलब लोग यहाँ काला बोलते हैं, जो सावले होते हैं उनको करिया यहाँ बोला जाता है बिहार के अंदर, बड़ी करिया दिखे थी रे, बोलते हो ना। तो करिया झूमर नृत्य इसमें क्या बोलता है, त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है ये। महिलाओं का ये लोकप्रिय नृत्य है, महिलाएं इसको नृत्य करती हैं। कब कब होता है, त्योहारों पे होता है और मांगलिक अवसरों पे होता है। मांगलिक मतलब ये नहीं कि खराब, मांगलिक मतलब अच्छे अच्छे अवसरों पे, मांगलिक मतलब शुभ, समझ गए। तो उस अच्छे अवसरों पे और त्योहारों में क्या होता है, करिया झूमर नृत्य किया था। करिया झूमर, राजस्थान वगैरह में झूमर किया था सिर्फ, लेकिन बिहार में क्या करिया झूमर है, झूमर का एक टाइप है, इसको क्या बोलते हैं, करिया झूमर, ठीक है।
तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रहेगा। तो ये था हमारा लोक नृत्य, ठीक है। तो जितने भी लोक नृत्य सबको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा था एक बार फिर देख देता हूँ। पहला था झिझिया नृत्य, पवड़िया नृत्य, जुगीड़ा नृत्य, धोबिया नृत्य, बिचपत नृत्य, नचारी, लगनी राग, कर्मा, लौंडा नृत्य, फिर है झरनी, कटघोड़वा नृत्य और करिया झूमर नृत्य। क्लियर है। तो ये सारे नृत्य को दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं लोक नाटक। यहाँ क्या होता है, नाटक भी होता है, ऐसा नहीं कि बिहार के अंदर नाटक नहीं होता। नाटक मतलब क्या, जैसे फिल्म आप देखते हो उससे क्या होता है, नाटक हुआ करता है। बहुत सारे बच्चे आने वाले समय हम लोग जानेंगे नाटक होता क्या है। तो लोक नाटक में क्या होता है, क्या कैरेक्टर लोग करते हैं। तो कौन कौन से लोक नाटक है। पहला तो है विदेशिया। विदेशिया क्या है, एक तरह का लोक नाटक है बिहार का, विदेशिया। इसके जनक कौन है, भिखारी ठाकुर हैं। भिखारी ठाकुर को आप जानते होंगे, भोजपुरी भाषा के क्षेत्र में प्रचलित है। भोजपुरी भाषा क्षेत्र में क्या है, ये विदेशिया जो लोक नाटक है काफ़ी फेमस है। ऐसा नहीं कि पूरे बिहार में भोजपुरी से बोला जाता है, बहुत सारे भाषा बोला जाता है, लेकिन जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा फेमस है ये विदेशिया जो लोक नाटक है। फिर है डोमकच। डोमकच भी एक तरह का नाटक है। इसमें क्या होता है, हास्य परिहास से पूर्ण होता है, मतलब पूरा हंसी ठाके वाला ये, मतलब कॉमेडी टाइप का होता है ये। साथ में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये लोक नाटक है, यानी महिलाएं करती है जनरली। डोमकच जो है महिलाएं करती है, और उसमें खूब हंसी मजाक होता है इस जो लोक नाटक होता है, क्योंकि हास परिहास से भरा है। परिहास का मतलब हल्का बुराई भी करे, मतलब कटाक्ष करना, समझ गए, हंसाना भी है और किसी को कटाक्ष भी करना, इस तरह का होता है। फिर देखो सोमा चकेवा है। डोमकच के बाद क्या है, सोमा, सोमा, सॉरी सोमा नहीं है, सामा, सामा चकेवा। ये क्या है, कार्तिक शुक्ल सप्तमी से पूर्णमासी तक अभिनीत होता है। देखिए इसका समय फिक्स करा गया है, कार्तिक शुक्ल सप्तमी से लेकर पूर्णमासी तक। देखो खुद हमको नहीं पता कि हिंदी में इसका मतलब क्या है, कुछ मंथ से किस मंथ का होगा। और बच्चे आप लोग जानते हैं या कोई भी जानता तो कमेंट करके बताएगा कि कार्तिक शुक्ल सप्तमी क्या होता है और पूर्णमासी यानी कि कौन से कौन महीना के बीच में ये हो गया। सब लोग कमेंट करके बताएंगे। कार्तिक शुक्ल सप्तमी से लेकर पूर्णमासी तक ये क्या होता है, अभिनीत किया जाता है, मतलब ये नाटक किया जाता है। और पात्र जो है मिट्टी के अभिनय बालिकाओं द्वारा, पात्र मिट्टी के और अभिनय बालिकाओं द्वारा। देखो इसका इंपॉर्टेंट बहुत है, इसमें जो बर्तन वगैरह इस्तेमाल किया जाएगा वो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। कितना खूबसूरत बात है, सोच लीजिए। सामा चकेवा के अंदर क्या होगा, जो पात्र होंगे जो मिट्टी के होंगे और अभिनय जो होगा बालिकाओं द्वारा किया जाएगा। समझ गए, मतलब लड़कियां जो बालिकाएं मतलब लड़कियां जो होगी वो इसमें भाग ज़्यादा अभिनय करेगी। समझ गए, ये हो गया। नेक्स्ट है जाट जटिन। ये बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत पूछता है कि जाट जटिन क्या है। तो जाट जटिन जो है ये बिहार का लोक नाट्य है, लोक नाटक है ये। इसमें क्या होता है, ये जाट जटिन के दाम्पत्य जीवन समझ, दाम्पत्य मतलब क्या, जाट जटिन मतलब से नाम ही लग रहा होगा, पति पत्नी लग रहा होगा। तो वही है, बिहार के अंदर लोग जाट जटिन बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको पति पत्नी बुला रहा है। तो क्या है, दाम्पत्य जीवन के लिए, यानी कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो कैसा, उससे रिलेटेड रहता है, नाटक से संबंधित है। जैसे कि प्यार हो गया, मनुहार हो गया। मनुहार मतलब क्या हो गया, किसी को मनाना या समथिंग करके हो गया मनुहार। गुस्सा हो गया, विरह हो गया। विरह मतलब दर्द पीड़ा वगैरह होता है, ऐसा नहीं कि विरह मतलब कुछ और, विरह मतलब होता है दर्द, ठीक है। आदि सांस्कृतिक मंचन किया जाता है, समझ गए। प्यार, मनुहार, गुस्सा और विरह, ये सब किसके अंदर, जाट जटिन के अंदर। जाट जटिन मतलब पति पत्नियों के लिए मेन मान के चलो, दंपत्ति जीवन के लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कीर्तनिया। कीर्तन गाना बोलता है ना, कीर्तन गाने गया है, लेकिन जनरली क्या है, गाने का चीज़ नहीं है। कीर्तनिया क्या है, एक तरह का लोक नाटक है। तो थोड़ा मिस्टेक नहीं कीजिए, कीर्तन गाना गया है। कीर्तन तो गीत होता ही है जो कीर्तनिया में जो गाया जाने वाला गीत होगा, लेकिन कीर्तनिया क्या है, मेन यही है, कीर्तनिया लोक नाटक है ये। कीर्तनिया में क्या होता है, भक्तिपूर्ण लोक नाटक होता है। देखो भक्तिपूर्ण होगा, नहीं बोलता कि अरे कीर्तन गाने गए हैं, कीर्तन गाने का मतलब भगवान के गीत गाने गए हैं वो, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो नाटक उसको बोलेंगे कीर्तनिया। कीर्तनिया में क्या होगा, भक्तिपूर्ण लोक नाटक होगा, भगवान से रिलेटेड नाटक होगा, ठीक है। तो ये हमारा लोक नाटक था बिहार का, इसको ध्यान में रखना। कौन कौन है फिर से पढ़ते रहा हूँ, विदेशिया, डोमकच, सामा चकेवा, जाट जटिन और कीर्तनिया, याद रहेगा। और सबका अर्थ मैंने बता ही दिया किस लिए और कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं, पर्व और त्यौहार। बिहार में बहुत ज़्यादा पर्व मनाते हैं भाई, आप सोचोगे नहीं इतना पर्व है। लोग आजकल कम मनाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पर्व बिहार मनाते हैं, आप गिनते गिनते थक जाओगे। देखो क्या हमको से है, पहला है बसंत पंचमी, जो हाल फिलहाल में चल भी रहा है। सरस्वती पूजा को बोलते हैं बसंत पंचमी, है कि नहीं। तो बिहार में बहुत फेमस है। जो नहीं भी शिक्षित हो वही सरस्वती जी का मूर्ति बैठाते हैं, ऐसा नहीं है। वो गली में आपको दिख जाएगा सरस्वती पूजा का मूर्ति, ऐसा नहीं कोचिंग क्लास में नहीं, वो गली चौराहे पे भी मिल जाएगा आपको मूर्ति। ये है बिहार का खासियत, ठीक है। तो बसंत पंचमी में क्या होता है, इस दिन बिहार की माँ सरस्वती की प्रतिमा की पूजा की जाती है। और यह त्यौहार माघ मास के शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। माघ मास के शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, मतलब
बसंत पंचमी मतलब हो गया बसंत का मौसम, फरवरी मार्च के बीच में मनाया जाएगा। ठीक है, तो वही बोला माघ मास के शुक्ल पंचमी को ये मनाया जाता है, याद रहेगा। और ये माँ सरस्वती के लिए बसंत पंचमी, मूर्ति बना के हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं उसकी, और फिर उसको क्या करते हैं, डुबाने भी ले जाते हैं, मतलब कुल पूर्ण का प्रोसेस एक तरह का है। जैसे दुर्गा पूजा में होता है ना, उसी तरह से बसंत पंचमी में होता है। नेक्स्ट हम लोग मनाते हैं बिहार के अंदर मकर संक्रांति, ये भी बहुत फेमस है। यह पर्व क्या है, धान की नई फसल को काटने में मनाया जाता है। ये गुजरात में कुछ और नाम से जाना जाता है, लेकिन बिहार में क्या है, मकर संक्रांति। और ये कब होता है, जब धान की जो नई फसल होती है, नई फसल कटती है, तो कटने पे क्या होता है, मनाते हैं हम लोग। और ये हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, जिसको तिल संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। तिल मतलब दही चूड़ा वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कब मनाते हैं बिहार के अंदर, 14 जनवरी, इसका डेट फिक्स है कि जनवरी की 14 तारीख को मनाते हैं हम लोग। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार में क्या मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। रामनवमी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि बिहार में राम जी के यहाँ ससुराल मान के चलो बिहार जो है। ठीक है, तो रामनवमी इंपॉर्टेंट है। यह पर बिहार का सबसे प्राचीन पर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि सब बिहार का सबसे प्राचीन पर्व कौन है, तो रामनवमी है। अदर स्टेट का उतना नहीं, लेकिन बिहार का इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बिहार का सबसे पुराना ये पर्व है। कोई अगर स्टेट बोल रहा है कि मेरे के यहाँ रामनवमी स्टार्ट हुआ, ये नहीं, बिहार बिहार इसका मेन मतलब प्राचीन है। बिहार से ही शुरुआत क्या हुआ था रामनवमी का। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। देखो महीना भी दिया हुआ है कि चैत्र मास में मनाते हैं, फागुन चैत्र, यानी कि मार्च के जनवरी बाद मार्च अप्रैल के बीच में मनाएंगे। ठीक है, और शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है। क्लियर है, चैत्र मास और शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाएगा, 9वें दिन, नवमी का मतलब 9वें दिन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है वट सावित्री। वट सावित्री यहाँ का पर्व है। यह महिलाओं द्वारा अपने पति के लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है, और महिलाएं व्रत एवं उपवास रखती है। और यह मिथिलांचल का क्षेत्रीय पर्व है, जो मिथिला वाला इलाका है, जहाँ पे सीता जी की जो मायके हैं, जो वो वाले इलाके हैं, उस इलाके में ज़्यादा मनाया जाता है। क्या बोलते हैं, इसका नाम है वट सावित्री। किसके लिए मनाते हैं हम लोग, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। किसके लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। कितना खूबसूरत पर्व है ये, उनका पति, उनका उम्र लंबा हो इसके लिए मनाते हैं। और उपवास करती हैं महिलाएं, कुछ नहीं खाती हैं। ठीक है, महिलाएं व्रत और उपवास रखती हैं, उसको कोई क्या बोलेंगे, वट सावित्री। वट सावित्री किसके लिए, अपने पति के लिए, महिलाओं के द्वारा। कहाँ, तो मिथिलांचल क्षेत्रों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं मधु श्रावणी। मधु श्रावणी, नाम कितना खूबसूरत है, मधु श्रावणी, मतलब सुंदर, सुनने में जो सुंदर हो, इसका अर्थ कुल ना करिए हो, मधु श्रावणी। ठीक है, यह मिथिलांचल का क्षेत्रीय, ये भी मिथिलांचल क्षेत्रीय का क्या है, पर्व है। इसे नव विवाहित युवतियाँ सावन के कृष्ण पक्ष की तृतीया को तक मनाती हैं। देखो सावन महीने में मनाया जाएगा, जो होली का समय होता है उसमें, और कृष्ण पक्ष के तृतीया तक मनाती हैं। कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन को मनाएगी। तो कहाँ मनाती है, ये मनाती है जो नई नई महिलाएं जो विवाहित हुई है, जिनका नया नया शादी हुआ है, उनके लिए पर्व है, उन महिलाओं के लिए। ठीक है, इसका नाम क्या है, मधु श्रावणी। नाम ही खूबसूरत है कि नहीं। तो नई विवाहित महिलाएं क्या करें, अपने पति के लिए बनाएंगे ये पर्व। नेक्स्ट पढ़ते हैं चित्रगुप्त पूजा। चित्रगुप्त कहाँ से थे, चंद्रगुप्त का नाम है, या चित्रगुप्त जो हो गया, ये सारे क्या है, बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। तो ठीक है, तो चित्रगुप्त पूजा में क्या होता है, इस पूजा में कलम दवात पूजा के नाम से जाता है, कलम दवात पूजा के नाम से इसको जाना जाता है बिहार के अंदर। और यह पर्व कायस्थ समुदाय के द्वारा विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। किस समुदाय द्वारा, कायस्थ समुदाय के द्वारा विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया का भगवान चित्रगुप्त की पूजा किया जाता है। भगवान चित्रगुप्त का पूजा किया जाता है। कब किया जाता है, तो कार्तिक मास महीने में, और शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है ये, कार्तिक महीना और शुक्ल पक्ष के द्वितीय दिन। ठीक है, इस दिन मनाते हैं। और याद रखना है, इस चित्रगुप्त पूजा किस लिए है, भगवान चित्रगुप्त के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या है, कलम दवात। पूछ सकते हैं कलम दवात पूजा किसको बोलते हैं, तो बोलना है चित्रगुप्त पूजा को बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अक्षय नवमी। अक्षय नवमी, नाम क्या है, अक्षय, जो क्षय ना हो सके। यह एक धार्मिक त्यौहार है। नवमी से यहाँ को पता चला होगा क्या है, धार्मिक है। तो क्या है, एक तरह का धार्मिक त्यौहार है ये बिहार के अंदर। और ये मिथिलांचल में कार्तिक शुक्ल के पक्ष, मिथिलांचल मतलब मिथिला वाले इलाके में कार्तिक शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के 9वीं को मनाया जाता है। क्लियर है, तो अक्षय नवमी बोलेंगे, अक्षय नवमी बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सा पर्व है, नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है कोजगरा। कोजगरा लिखा हुआ, अश्विनी माह के पूर्णिमा को मिथिलांचल के ब्राह्मण समुदाय द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। और यह दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। कोजगरा पर्व में क्या होता है, पहला तो ये जान कौन मनाता है, तो ब्राह्मण समुदाय के लोग मनाते हैं। और किस महीने में मनाता है, तो अश्विन माह के पूर्णिमा को मनाते हैं। ठीक है, और किस इलाकों में, तो मिथिलांचल वाला जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादा लोग मनाते हैं। और इस दिन क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं, बस। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंद्र पूजा। इंद्र पूजा में क्या होता है, यह भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के एकादश के
यानी भाद्र महीने यानी भादो महीना जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, एकादशी मतलब 11वें दिन होता होगा मे भी, ठीक है। एकादशी की अश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, मतलब एकादशी से लेकर मतलब गैपिंग दिया गया है, अश्विनी कृष्ण पक्ष के पंचमी तक, यानी कि इसके बीच में आप बनाना है कभी भी बना सकते हो। पंचमी तक, पंचमी तक पर्व के रूप में मनाया जाता है, मतलब लंबा चलता है ये पर्व, एक दिन का पूजा ही नहीं है। इंद्र पूजा जो है मतलब कुछ गैपिंग से गैपिंग तक चलता है, जैसे कि यहाँ दिखा हुआ कि भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर अश्विनी कृष्ण पक्ष के पंचमी तक ये पर्व चलता है, ठीक है। तो इंद्र पूजा तो समझिए भगवान इंद्र के लिए मतलब रहेगा ये मेनली। तो इंद्र पूजा बिहार में होती है। फिर तीज होता है, तीज काफ़ी फेमस बिहार के अंदर। तीज क्या होता है, आप जो सुनते होंगे तीज कर रहा है, तीज होता क्या है भाई, ये महिलाएं करती है। यह व्रत जो है सुहागिन महिलाएं भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को अपने पति के दीर्घायु के, देखो पति के लिए दो दो हो गया, एक पति के लिए जो है किस लिए है, वाट सावित्री है, लेकिन ये ज़्यादातर मिथिलांचल क्षेत्र में फेमस है बस। लेकिन जो ये तीज है पूरे बिहार में फेमस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्रत में सुहागिन जो महिलाएं हैं वो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन तृतीया को क्या करती हैं, अपनी अपने पति की दीर्घायु के लिए पर्व मनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जितिया। जितिया बहुत फेमस है बिहार के अंदर। इसमें क्या होता है, यह व्रत जो है संतानों के लिए होता है, यानी कि अपने बच्चों के लिए होता है, ये महिलाएं करती है। और यह अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन मनाया था, अश्विनी कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया था, 8वें दिन मनाया था, अश्विनी कृष्ण पक्ष के 8वें दिन को मनाया था ये जितिया। तो जितिया याद रहेगा किसके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। तीज किसके लिए होता है, अपने पति की आयु के लिए होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गोवर्धन पूजा, ये भी बहुत फेमस है। यह दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन पूजा में क्या होता है ना, कि जो जानवर होते हैं उसका उसका पूजा करते हैं, उसको नहलाया जाता है अच्छे से, उसको फिर उसका पूजा किया जाता है। गोवर्धन का मतलब होगा गौ, मतलब जानवरों की पूजा, गाय गाय की पूजा, जनरली बोल रहे गाय बैल वगैरह की पूजा होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, यह दिवाली के अगले ही दिन होती है। दिवाली खत्म हुआ उसके अगले दिन क्या हो जाएगा, गौ, उसके अगले दिन क्या होगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष का प्रथमा को मनाया जाता है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रथमा को ये मनाया जाता है। और इस दिन बैलों की पूजा की जाती है, देखो बैल की पूजा की जाती है, गाय की पूजा नहीं बल्कि क्या है, बैल की पूजा की जाती है। बैल की भी पूजा की जाती है ये बोला, यानी गाय का तो होगा ही साथ में बैल का भी होगा, समझ गए, ये लिखा हुआ है। इस दिन बैल की भी पूजा की जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। गोवर्धन पूजा, कुल मिलाकर जानवरों की पूजा की जाएगी इस दिन। नेक्स्ट बोलते हैं भातृद्वितीय। भातृद्वितीय क्या है, भातृद्वितीय है, द्वितीय का मतलब दूसरा दिन। यह पर भैया दूज के नाम से भी प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट। भातृ मतलब होता है ब्रदर, संस्कृत में भातृ का मतलब समझते हो तो भाई होता है। और भातृद्वितीय क्या है, ये भैया दूज के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यह पूजा भाइयों की कुशलता के लिए, आजकल तो मैं लड़कियां नहीं मनाती, पता नहीं, बहुत जगह मनाते हैं, बिहार में तो मनता ही है और मनाना भी चाहिए क्या। और जो नई नई लड़कियां हैं तो उनको जानना भी चाहिए क्या होता है इसमें, अपने भाइयों की कुशलता के लिए, यानी भाई अपना जो है, अपना ब्रदर जो है उसका, उनका वो काफ़ी कुशल रहें, आगे बढ़ें लाइफ में, उनके लिए कार्तिक शुक्ल के द्वितीया को बहनें मनाते हैं ये पर्व। तो जितनी लड़कियां देख रही हैं अपने भाइयों के लिए ये पर्व जरूर मनाएं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती में क्या होता है, बैसाख की पूर्णिमा के दिन बौद्ध समुदाय के लोग मनाते हैं। बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन ये मनाता है बुद्ध जयंती। इसी दिन क्या होता है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, कि बैसाख की पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था, इसलिए बौद्ध समुदाय के लोग, जनरली के बिहार में बहुत लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो लोग ये मनाते हैं। बौद्ध समुदाय के जनरली, यानी कि जो भगवान बुद्ध को मानते हैं वो मना सकते हैं, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी पता ही होगा कि इसलिए मनाएंगे। तो कृष्ण क्या त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के दिवस को मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था इसलिए हम लोग क्या कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं बिहार के लोग। इसमें क्या है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया था। भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन, अष्टमी यानी कि 8वें दिन को मनाया जाता है ये। किस महीने में, तो भाद्र महीने में। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, इसको बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं महावीर। इस दिन क्या होता है, पूरा टीका चंदन लेके सब घूमते रहेगा, आपको कृष्ण जन्माष्टमी क्या दिखेगा तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं महावीर जयंती। महावीर भी क्या था, बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, है कि नहीं। तो यह त्यौहार जैन समुदाय के लोग द्वारा धूमधाम से मनाता है, किस लिए, क्योंकि महावीर का जन्म था। महावीर जैन धर्म के केवें नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर। जैन समुदाय के 24वें तीर्थंकर हैं। तो इसी के जन्म की खुशी में क्या बोलते हैं, जो जो क्या बोलते हैं, जैन समुदाय के लोग हैं, ये बिहार में पर्व मनाते हैं। तो बिहार के अंदर जैन समुदाय भी रहता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्रिसमस। क्रिसमस भी बिहार में मनाते हैं, ऐसा नहीं कि क्रिसमस में पीछे बिहार, क्रिसमस में यह ईसाइयों का पर्व है, बिहार में ईसाई भी रहते हैं। और यह 25 दिसंबर को मनाते हैं। 25 दिसंबर को पता ही होगा कि ईसा के जन्म के दिवस के रूप में मनाते हैं, सबको पता होगा। जो हिंदू धर्म में वो लोग जानते हो, सबको जानते हो। आजकल तो क्रिसमस हर बच्चे में होता है, मतलब हर स्कूल में फैशन हो गया, लेकिन के लिए है ये ईसाइयों का पर्व है जनरली। वो अपने ईसा के जन्म के दिवस के रूप में मनाते हैं क्रिसमस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मुहर्रम। मुहर्रम क्या है, ये मुसलमानों का पर्व है,
क्लियर है। और यह इस्लामी पंचांग के अनुसार, इस्लाम का अलग से पंचांग है, जैसे हिंदुओं का पंचांग होता है, वैसे इस्लामी पंचांग भी होता है। उनके अनुसार मुहर्रम महीने के 10वीं तारीख को, जो मुहर्रम महीना रहता है उसका 10वीं तारीख जो आएगा, उस तारीख को क्या होता है, हजरत हुसैन की याद को में मनाया जाता है। मतलब मुहर्रम महीने के 10वें दिन क्या होगा, हजरत हुसैन के याद में मनाते हैं लोग। क्लियर है। तो इसको बोलेंगे मुहर्रम। मुहर्रम का मतलब हो गया, मुहर्रम एक महीना का नाम है ये, उनके अनुसार। जैसे हम लोग मानते हैं कि जय चैत ऐसाख बैसाख, उनके अनुसार क्या है, मुहर्रम एक महीना का नाम है। जैसे जनवरी फरवरी होता है उसी तरह मुहर्रम भी होता है एक महीने का नाम, और उस महीने के 10वें दिन को क्या मनाते हैं, ये मुहर्रम मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बकरीद। बकरीद क्या है, देखो बकरीद क्या होता है, ये इस्लामी पंचांग के अनुसार, ये भी इस्लामी पंचांग में समझ जाएगा, अंतिम महीने मनाया जाने वाला पर्व है, अंतिम महीने में मनाया जाएगा। क्लियर है। अंतिम महीने में मनाया जाने वाला पर्व क्या बोलेंगे, किसके अनुसार है, ये हिंदू पंचांग के अनुसार नहीं है, इस्लामी पंचांग के अनुसार जो अंतिम महीना आएगा, उस अंतिम महीना बकरीद मनाया जाने वाला पर्व है। और यह पैगम्बर इब्राहिम नामक धर्म पुरुष द्वारा किया जाने वाला बलिदान को याद करने के लिए आया था। कौन था, पैगम्बर इब्राहिम। ये धर्म पुरुष था, मतलब धार्मिक पुरुष था, इसने बलिदान दिया था, इसी को याद करने के लिए हम क्या बनाते, लोग बनाते हैं, बकरीद बनाते हैं। क्लियर है। मुहर्रम हो गया महीने के 10वें दिन हजरत हुसैन के लिए, और बकरीद क्या इसलिए है, इस्लामी पंचांग से जो लास्ट महीना होगा उस दिन मनाएंगे, किसके लिए, तो नाम है पैगम्बर इब्राहिम, पैगम्बर इब्राहिम के लिए मनाएंगे। ठीक है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो जो भी मुस्लिम समाज है उनको पता होना चाहिए, और पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो आएगा ही, है कि नहीं। अनंत चतुर्दशी, देखो अनंत चतुर्दशी बहुत बहुत अच्छा था, ये याद करते हैं। अब तो लोग नहीं मनाते, लेकिन जब हम छोटे थे तो लोग मनाते थे। यहाँ क्या होता था, बहुत से पहले लोग बहुत अच्छे मनाते थे, बिहार के लोग भी मनाते थे। अनंत चतुर्दशी में क्या होता है, जो भाद्र मास को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं लोग। क्या करते हैं इसमें ना, कि जो आपके हाथ होते हैं, हाथ के आपको जो बाइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स में ऐसे पहनते हैं। जैसे शंकर भगवान को हमने देखा होगा कि उनके बाइसेप्स पे मतलब इस तरह का कुछ बंधा रहता है। ठीक है। तो अनंत चतुर्दशी में ऐसा ही होता है कि बाइसेप्स कुछ बांधा जाता है। मतलब कुल मिलाकर रुद्राक्ष बांधने का प्रचलन रहता है, लेकिन रुद्राक्ष नहीं, कुछ कुछ भी जैसे माला वाला टाइप का होता है, उस तरह का भी लोग आजकल पहन लेते हैं। ठीक है। लेकिन मेन क्या होता है, रुद्राक्ष पहनना होता था। तो ऐसा होता है, लोग बांधते हैं। इसमें क्या होता है, भाद्र माह के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, यानी चौथे दिन क्या बनाते हैं, और ये भगवान किसके लिए, विष्णु की पूजा के लिए फेमस है, भगवान विष्णु की पूजा के लिए किया था। ठीक है। इसको बोलेंगे अनंत चतुर्दशी। नेक्स्ट पढ़ते हैं महालय। महालय क्या है, यह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। पितृपक्ष के रूप में 15 दिनों तक मनाया जाता है। सोच लिए 15 दिन तक मनाया जाने वाला पर्व है ये बिहार के अंदर। इस अवसर पर हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। पितरों मतलब जो पूरक है, जो जो अब नहीं रहे उनके लाइफ में, जो उनके दादा हैं परदादा हैं, जो उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं पितर बोलते हैं। ठीक है। तो उनको तर्पण करते हैं। तर्पण मतलब उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, समथिंग समथिंग, मतलब उनको मतलब खुश करने के लिए मनाया जाता है, कुल मिलाकर ये मान जो। ठीक है। तो महालय ये होता है, महालय आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष के 15 दिनों तक मनाया जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा बिहार का पर्व एवं त्यौहार, जो सारा फिनिश कर दिया मैंने। ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सबका अर्थ तो बता दिया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला है बसंत पंचमी, सेकंड है मकर संक्रांति, रामनवमी, श्रावस सावित्री, फिर है मधु श्रावणी, चित्रगुप्त पूजा, अक्षय नवमी, कोजगरा, इंद्र पूजा, तीज, जितिया, गोवर्धन पूजा, भातृ द्वितीया, बुद्ध जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, महावीर जयंती, क्रिसमस, मुहर्रम, बकरीद, अनंत चतुर्दशी और महालया। अब पढ़ते हैं बिहार में कौन कौन सा फिल्म है। बिहार के अंदर फिल्म ही मतलब बहुत पहले से आया हुआ है। 1931 यानी कि सोच लो आज़ादी नहीं मिला था भारत को, उस समय से क्या है यहाँ फिल्म बन रहा था। तो बिहार का प्रथम फिल्म का नाम क्या है, बिहार का जो प्रथम फिल्म है उसका नाम क्या है, पुनर्मिलन, यानी कि फिर से मिलना। फिल्म जब बना था 1931 में बना था, जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, उस समय ये बिहार के अंदर फिल्म बन चुका था। उसके निर्देशक कौन थे, धीरेन गांगुली। तो इसको याद रखना है कि बिहार के प्रथम फिल्म का नाम क्या है, पुनर्मिलन, 1931, धीरेन गांगुली इसके क्या है, निर्देशक हैं। प्रथम भोजपुरी फिल्म पूछेगा, तो प्रथम भोजपुरी फिल्म का नाम क्या है, गंगा मैया तोरे पीरी चढ़े वो। गंगा मैया तोरे पीरे चढ़े वो क्या है, प्रथम भोजपुरी फिल्म है। प्रथम मैथिली फिल्म की बात करते हैं तो मैथिली फिल्म कौन सा है, कन्यादान है। कन्यादान क्या है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। मैथिली मतलब मैथिली लैंग्वेज में बनाया था। प्रथम मगही फिल्म कौन है, बिहार के अंदर एक मगही लैंग्वेज होता है, तो मगही फिल्म जो है उसका नाम क्या है, मैया। मैया क्या है, एक तरह का मगही फिल्म है। फिल्म अभिनेता की बात करते हैं तो फिल्म अभिनेता कौन कौन है बिहार से जो ताल्लुकात रखते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, भगवान शाह, प्यारे मोहन सहाय, रेखा सहाय, भूषण तिवारी, नूर फातिमा, सतीश आनंद,
विजय खरे, मुरली, दिलीप सिन्हा, दीपक सिन्हा, मनोज बाजपेयी, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज तिवारी, सुशांत सिंह राजपूत, ये भी क्या थे, बिहार से ही थे। तो ये सारे क्या है, एक्टर के नाम है जो कि बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिल्म निर्देशक जो कि बिहार से हैं। फिल्म निर्देशक कौन कौन है भाई, तो देख लेते हैं। पहला तो है प्रकाश झा मुसहरी जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। प्रकाश झा मुसहरी, इनका पूरा नाम क्या है, प्रकाश झा मुसहरी, ठीक है। तो ये कहाँ से हैं, ये मुजफ्फरपुर के वाले रहने वाले हैं। एस एस नवाब भी बिहार से हैं। गिरीश रंजन, मंजुल सिन्हा, आरती भट्टाचार्य, हरिशरण, किरण कांत वर्मा बिहार से हैं। आशीष, शिवेंद्र सिन्हा, मोहन जी प्रसाद, अकबर बालम, और साथ में कौन है, गोपाल सिन्हा भी क्या है, बिहार के फिल्म निर्देशक हैं। अब बढ़ते हैं फिल्म निर्माता जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। तो फिल्म निर्माता कौन कौन है भाई, डॉक्टर लखन सिन्हा, अरुण ओझा, राजू शाह, ब्रजभूषण, चांद मिश्र, मजुल सिन्हा, अशोक चंद्र जैन, आदर्श जैन, मोहन जी प्रसाद और प्रकाश झा। ये क्या है, ये सब कहाँ बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। फिल्म कथा पटकथा तो फणीश्वरनाथ रेणु हैं जो यहाँ के हैं। फिर है एस बिहारी, अनिल अमिताभ, हरि मोहन झा, इकबाल दुरानी। फिर है मनीष मनीष अलग हैं, और उनके बाद शौकत जलाली। ये क्या है, फिल्म कथा पटकथा है, मतलब फिल्मों की कहानियाँ वगैरह मतलब इनके द्वारा लिखा जाता होगा, कुल मिलाकर ये होगा, ठीक है। तो ये जो है बिहार से ताल्लुकात है। फिल्म गायक की बात करते हैं। तो फिल्म गायक कौन कौन है, फिल्म गायक में है ज्ञानेश्वर दुबे, योगेंद्र दुबे, शारदा सिन्हा, बताया था कि क्या है, लोक गायिका है शारदा सिन्हा। फिर मुरली, रुन्ना अरुण, निर्मला देवी, मनोज तिवारी, ये सारे क्या हैं, बिहार के क्या हैं, फिल्म गायक हैं जो कि बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिल्म गीतकार कौन है, तो रामेश्वर सिंह। गायक और गीतकार अलग अलग चीज़ होता है, तो इसको ध्यान देना। तो फिल्म गीतकार कौन है, रामेश्वर सिंह। कश्यप, इनका पूरा नाम क्या है, नहीं रामेश्वर सिंह अलग है, कश्यप अलग है। रामेश्वर सिंह हो गया, कश्यप हो गया। फिर है विंध्यवासिनी देवी, फिर एस बिहारी, लक्ष्मण साहबादी, सतीश कुमार मिश्र, शारदानंद तिवारी, गोपाल, काशीनाथ पांडे और ब्रज किशोर दुबे। ये सारे क्या हैं, फिल्म गीतकार हैं। फिल्म संगीतकार की बात करते हैं, ये तो गीतकार थे, फिल्म गीतकार हो गए और फिल्म संगीतकार। और नेक्स्ट पढ़ते हैं श्याम सागर हो गए, RK अरुण हो गए, चित्रगुप्त हो गए, आनंद मिलिन हो गए। फिल्म संपादक की बात करते हैं तो ये है भूपति भूषण, तनवीर मधुसिन्हा आदि। ये क्या है, फिल्म संपादक है, नाम क्या है, भूपति भूषण, तनवीर हो गया और मधुसिन्हा हो गया, ठीक है, 3 लोग। बिहार के अकादमियों की संख्या, मतलब जिनको अकादमी अवार्ड मिल चुका है, मतलब अकादमी अवार्ड मतलब ये नहीं होता, अकादमी का मतलब हो गया जहाँ सिखाया जाता है, मतलब कुल मिलाकर एक्टिंग से रिलेटेड जो अकादमी होगा। अकादमी मतलब क्लासरूम समझ लो, कॉलेज समझ लो। तो इसमें सिर्फ देखो क्या क्या आपको याद रखना था, इसमें सिर्फ आप याद रखें कि बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी है, प्रथम भोजपुरी फिल्म क्या है, मैथिली की फिल्म कौन है, प्रथम ये फिल्म अभिनेता आपको हटा दीजिए, कौन कौन बिहार से है इसको आपको ध्यान में रखना, पूछे भी नहीं जाएंगे। ये इतना तक याद रखना, प्रथम मगही फिल्म कौन है, ये जो अभिनेता वगैरह निर्देशक होता है ये करंट अफेयर में पूछे जाएंगे, तो आपको इतना याद रखना नहीं है, सिर्फ इतना जानिए कि बिहार की प्रथम फिल्म कौन थी, प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन थी, मैथिली फिल्म कौन थी और मगही फिल्म कौन थी, बस। और फिर आपको अकादमी के बारे में आपको जानना होगा, अकादमी कौन कौन से बिहार में, टोटल 11 अकादमी है, मतलब 11 ऐसी जगह जहाँ की पढ़ाई की जाती है, मतलब कला से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड। पहला है ललित कला अकादमी, फिर संगीत नाटक अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, उर्दू अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, बौद्ध अकादमी है, भोजपुरी अकादमी है, मैथिली अकादमी है, मगही अकादमी है, दक्षिण भारतीय अकादमी भी है, साथ में जनजातीय भाषा अकादमी है, ठीक है। अकादमी का मतलब जहाँ पे वहाँ पर पढ़ाई कराए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, तो ये अकादमी कुल 11 अकादमी है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो, ये तो आपको याद रखना है, वो 4-5 जो आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था, वो बिल्कुल याद रखना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिहार की जनजातियाँ। बिहार के अंदर जनजातियाँ भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जाति लोग हैं, जनजाति आदिवासी लोग भी यहाँ बिहार के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं कौन कौन सी जनजातियाँ। पहला तो बेड़िया का मतलब ये नहीं कि जंजीर, बेड़िया जनजाति का नाम है। यह मुख्यतः औरंगाबाद जिले में पाई जाती है। औरंगाबाद जिले के जो लोग व्यक्ति होंगे उनको पता होगा कि बेड़िया की जनजाति है। और उनका मुख्य पेशा जो है कृषि है। मुख्य पेशा क्या है, पेशा ध्यान देना, कृषि और क्या है, मजदूरी है। और उनकी भाषा क्या है, स्थानीय भाषा है, मतलब जो वहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाएगी वही सेम टू सेम यहाँ की लैंग्वेज होगी, इनकी भी लैंग्वेज होगी। तो बेड़िया कहाँ, औरंगाबाद जिले की जनजाति है और उनका मुख्य पेशा कृषि और मजदूरी है, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेड़िया का बात है गोंड बिहार के अंदर पाए जाते हैं। इस जाति के लोग रोहतास, छपरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण पाए जाते हैं, मतलब 4 जगह, रोहतास, छपरा, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण। इनका मुख्य पेशा क्या है, इनका भी मुख्य पेशा कृषि ही है, मजदूरी तो नहीं है लेकिन कृषि जरूर है। इनका भाषा जो है मुंडारी है,
याद रखना है। मुंडारी इनकी लैंग्वेज है, पूछ सकता है गोंड जनजाति के लोग किस भाषा में बात करते हैं, तो मुंडारी लैंग्वेज में। और ये लोग स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इनका भाषा का नाम क्या है, मुंडारी है, और ये स्थानीय भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखना है। तो गोंड लोग हो गए, जो कहाँ मिलेंगे, रोहतास, छपरा और पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट पढ़ते हैं खौड़ जनजाति। खौड़ जनजाति भी क्या है, बिहार की जनजाति का नाम है। खौड़ जनजाति मुख्यतः क्या है, शाहाबाद जिले के अंदर मिलेंगे, और इनकी अपनी भाषा है सदनी। मतलब खौड़ जनजाति का अपनी भाषा कौन सा है, तो सदनी। सदनी इनका मुख्य पेशा क्या होगा, इनका मुख्य पेशा कृषि और मजदूरी है। इनका भी है सेम टू सेम, जैसा बेड़िया का था, जैसा खौड़ का है, और गोंड का सिर्फ कृषि है। ठीक है। संथाल के बारे में बात करें, संथाली बिहार में लोग रहते हैं। संथाली लोग जिसको बोलते हैं, इनके मुख्यतः बोझा और जमुई जिले में पाया जाता है। बोझा जिला का नाम है और जमुई जिला है। ठीक है। तो बोझा और जमुई जिले में पाए जाते हैं। बोझा क्या जगह का नाम होगा, ठीक है, और जमुई जिले तो आप जानते होंगे। इनका मुख्यतः बोझा और जमुई जिले में पाए जाते हैं। इनका मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। ठीक है। संथाल लोग का मुख्य पेशा क्या है, कृषि ही है। और जमुई जिले में आपको ज़्यादा दिखा देंगे, बोझा और जमुई जिले में। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते उराव। उराव क्या है भाई, उराव भी जनजाति का नाम है। तो यह जनजाति क्या था, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया क्या लिखा, ऑस्ट्रेलियाइड समुदाय के माने जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समुदाय के माने जाते हैं। और ये मुख्यतः रोहतास, बक्सर, दरभंगा, भभुआ, चंपारण, भागलपुर जिले में पाए जाते हैं। कौन कौन है, और रोहतास, बक्सर, दरभंगा, भभुआ, चंपारण, भागलपुर ये जगह पाया जाता है। इनका मुख्य पेशा क्या है, इनका भी मुख्य पेशा क्या है, कृषि और क्या है, मजदूरी ही है। मतलब मैक्सिमम जो आपको दिखा देंगे कृषि और मजदूरी करने वाले दिखा देंगे। ठीक है। और है, हाँ भी और है, देखिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं मुंडा। मुंडा जनजाति भी बिहार के अंदर पड़ता है। बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा आपने, उससे ये मुंडा जनजाति बिहार के अंदर है। मुंडा जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियन समुदाय से आते हैं, समूह के संबंधित है। और यह जनजाति बिहार के रोहतास में मिल जाएंगे आपको, भभुआ, बक्सर, पूर्णिया, 4 जगह मिल जाएंगे। रोहतास, भभुआ, बक्सर, पूर्णिया जिले में मिल जाएंगे। और इनका मुख्य पेशा इनका भी क्या है, कृषि ही है। मैक्सिमम का कृषि मिल जाएगा। फिर है खैरवार। खैरवार भी यहाँ की जनजाति का नाम है। खैरवार जनजाति का निवास जो है मुख्यतः कहाँ मिलेगी, ये आपको रोहतास जिले में दिखाई देंगे। और इनका मुख्य भाषा जो है मुंडारी भाषा, याद रखना, मुंडारी भाषा बोलते हैं। कौन, खैरवार जनजाति लोग हैं, मुंडारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चेरो। चेरो यहाँ की जनजाति है। चेरो मुख्यतः रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, गया आदि में दिखाई देंगे। कहाँ कहाँ, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और गया में दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं चेरो जनजाति। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोरो। कोरा। कोरा कागज आपने जानते हो, कोरा। कोरा जनजाति कहाँ दिखा देंगे, मुंगेर में, जमुई और कटिहार में दिखा देंगे। कौन कौन जगह ध्यान देना है, मुंगेर, जमुई और कटिहार जिले में निवास करते हैं। और यह जनजाति भी क्या करते हैं, मुंडारी शाहानी भाषा, 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मुंडारी और शाहानी लैंग्वेज। ठीक है। इनकी भाषा है मुंडारी और शाहानी। इनका क्या है, आर्थिक जीवन जो है कृषि और वन उत्पाद पर है, यानी कि जो जंगल से जो भी उत्पाद किया जा सके उस पर डिपेंड करेगा। तो ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, इनका जीवन है जो कृषि और वन उत्पाद पर डिपेंड करेगा। ये था कोरा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोरवा। कोरवा आपको छत्तीसगढ़ में भी दिखाया जाता है, लेकिन कोरवा क्या है, बिहार में लोग भी रहते हैं। ये जनजाति ये भी क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। ये आपको एग्जाम पूछ सकते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड कौन कौन से समुदाय के लोग हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये प्रोटो समुदाय थे। इनका जो आबादी है बिहार में रोहतास में दिखाई देगा, भोजपुर, पूर्णिमा और कटिहार जिले में 4 जगह दिखाई देगा। रोहतास, भोजपुर, पूर्णिमा और कटिहार जिले में। कोरवा जनजाति आर्थिक व्यवसाय इनका शिकार करना है और स्थानांतरण खेती करना है, यानी कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ खेती करना शुरू कर देंगे, एक ही जगह खेती नहीं कर सकते हैं। और साथ में क्या है, वन उत्पाद। 3 चीज़ें हैं, शिकार करना और स्थानांतरण खेती और साथ में वन उत्पाद। ये था बिहार की कोरवा जनजाति। तो कुल कितनी जनजाति आपको मैं बताया, देखते हैं फिर से पढ़ते हैं कौन कौन जनजाति है। सिर्फ नाम याद रखिएगा, आपको इनको लैंग्वेज भी याद रखना होगा। बेड़िया है, बेड़िया, गोंड, खौड़, संथाल, उराव, मुंडा, खैरवार, चेरो, कोरा और कोरवा। ठीक है। ये था बिहार के जितने जनजाति यहाँ रहते हैं उनका नाम था ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिहार के प्रचलित प्रमुख मेले। बिहार के अंदर बहुत सारे मेले भी लगते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए। तो पहला मेला का नाम क्या है, उसका नाम है हरिहर क्षेत्र। मेला का नाम क्या है, हरिहर क्षेत्र मेला। ये सोनपुर में लगता है और कार्तिक महीने में आपको लगेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला ये आपको गया में दिखाई देगा, ये भाद्र आश्विन के महीने में दिखाई देगा आपको। फिर है सौराठ मेला। सौराठ मेला आपको मधुबनी जिला के अंदर दिखाई देगा, जेठ आषाढ़ समय के मिलेगा। फिर है दोमास मेला। दोमास मेला है राजगीर में आते हैं और इस किसी वर्ष के 1 माह या 2 बार लगने पर लगते हैं। किसी वर्ष 1 माह 2 बार लगने पर, मतलब किसी एक वर्ष में तो 2 माह तो 1 बार लगने पर समथिंग ऐसा कुछ है, मतलब किसी महीने में लगता है। दोमास राजगीर में लगता है। ठीक है। ककोलत मेला लगता है आपको नवादा में, और ये मेष संक्रांति के दिन मतलब लगता है ये। फिर है सहोदरा मेला। सहोदरा मेला आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण में, एक समय नहीं दिया हो कब। ठीक है। वैशाली। वैशाली मेला आपको वैशाली जिला के अंदर दिखाएगा। ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यह मेला लगता है, और ये जैन समुदायों के द्वारा लगाया जाता है। जो वैशाली मेला लगता है वो जैन समुदायों के द्वारा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है विवाह पंचमी मेला।
ये विवाह पंचमी का पर्व नहीं है, विवाह पंचमी क्या है कि मेला का नाम है। ये सीतामढ़ी में आपको दिखा देगा, ये अगहन के पंचमी को दिखा देगा, अगहन पंचमी को ये मेला लगता है, विवाह पंचमी जिसको बोलते हैं। रामनवमी मेला भी लगता है बिहार के अंदर, सीतामढ़ी जिले में ही लगेगा, और चैत्र नवमी को लगेगा ये। मंदार मेला आपको बांका में मिल जाएगा, बांका में लगेगा, और मकर संक्रांति के दिन लगता है मंदार मेला। फिर है सिंहेश्वर मेला, सिंहेश्वर मेला जो है सहरसा के अंदर लगता है। सिंहेश्वर मेला कहाँ? सहरसा में लगेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पापहरनी मेला, पापा नहीं है, पापहरनी मेला, ये आपको भागलपुर में मिलेगा। फिर है झंझारकुंड मेला कहाँ? सासाराम जिले में मनाते हैं, बरसात के दिनों में मेला लगता है और सिख समुदाय द्वारा लगाया जाता है। झंझारकुंड मेला किसके लिए? सिख समुदाय द्वारा लगाया जाता है, और बरसात के मौसम में लगेगा, सासाराम में लगेगा। फिर है निर्वाण मेला आपको दिखाई देगा पावापुरी में, और दीपावली के दिन ये लगने वाले मेला है, दीपावली के दिन ये मेला लगता है पावापुरी में। मनेर का उर्स मेला, तो ये मनेर में ही लगता है। मनेर क्या है? जिला का नाम है, या मनेर जगह का नाम है, ठीक है। तो मनेर का उर्स मेला ये आपको मनेर में दिखा देगा। अब पढ़ते हैं बिहार में प्रमुख मंदिर, कौन कौन से बिहार के प्रमुख मंदिर जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। तो पहला मंदिर जो है महाबोधि मंदिर है, बोधगया के अंदर। सेकंड मंदिर जिसका नाम है विष्णुपद मंदिर कहाँ? ये भी क्या है? गया के अंदर है। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में, क्योंकि सीतामढ़ी क्या है? बिहार, सीता जी क्या है? मायके है, इसलिए उन्हीं का नाम पे क्या है? राम जानकी मंदिर बनाया गया है, ठीक है। जल मंदिर आप जा सकते हो, पावापुरी में दिखाई देगा। फिर सूर्य मंदिर आप जा सकते हो, देव कहाँ है? औरंगाबाद जिले के अंदर एक देव जगह है, वहाँ पे आप दिखा देगा सूर्य मंदिर। फिर हरिहर नाथ मंदिर आप जा सकते हो, सोनपुर जिले के अंदर हरिहर नाथ मंदिर फेमस है। महादेव मंदिर आप जा सकते हो, अरेराज, ये पूर्वी चंपारण में एक जगह है, वहाँ आपको दिखेगा महादेव मंदिर। पटन देवी मंदिर आपको पता होगा कहाँ है? पटना सिटी के अंदर है। पूरन देवी नाम नहीं लिखा हुआ है, पूरन मतलब पूर्णिया, तो ये आपको पूर्णिया जिले के अंदर दिखा देगा पूरन देवी मंदिर। अरनय मंदिर आरा में दिखा देगा, देखो आरा से ही बना है अरनय, तो अरनय मंदिर कहाँ आपको दिखा देगा? आरा में दिखा देगा। माधेश्वर मंदिर आपको दरभंगा के अंदर है। महावीर कहाँ है? पटना के अंदर है, आप जानते भी होंगे। सप्तऋषि हर मंदिर, तख्त ऋषि हर मंदिर, ये पटना सिटी के अंदर है। पटना सिटी में जाओगे तो मतलब ये क्या है? सिख समुदाय द्वारा जनरल ये मंदिर बनाया गया, मान के चलो तो तख्त श्री हर मंदिर कहाँ? पटना सिटी के अंदर है। फिर है अज गैबीनाथ मंदिर, ये सुल्तानगंज जगह है बिहार में, वहाँ पे बनाता है। कौन सा मंदिर है? अजगैबीनाथ मंदिर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चीनी मंदिर कहाँ है? तो चीनी मंदिर आपको गया में दिखाई देगा। तिब्बती मंदिर भी गया में दिखा देगा, और थाई मंदिर भी क्या है? गया में, यानी कि चीन के लोग घूमने आए थे गया में, तिब्बत के लोग भी घूमने आए थे, और थाई लोग भी बिहार के गया में आए थे घूमने, तो उन्हीं के याद में ये मंदिर बनाया गया है। चीनी मंदिर, तिब्बती मंदिर और थाई मंदिर सब कहाँ मिलेगा? गया के अंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिहार में सिर्फ मस्जिद और मकबरा की बात करते हैं, सिर्फ मंदिर ही नहीं है, मस्जिद और मकबरा भी बिहार में। पहला जो है पत्थर मस्जिद है, पटना आ जा सकते हो, पत्थर मस्जिद। सगी मस्जिद कहाँ है? ये फुलवारी शरीफ में आपको मिल जाएगा, पटना के फुलवारी शरीफ मिल जाएगा। शाही मस्जिद आपको हाजीपुर के अंदर मिल जाएगा। जामा मस्जिद देखना चाहो तो जामा मस्जिद बिहार के कहाँ? सासाराम जिले के अंदर है जामा मस्जिद। अकबरी मस्जिद में जाना चाहोगे तो अकबरी मस्जिद आपको मिल जाएगा मनेर में। फिर पढ़ते हैं झगड़ुआ मस्जिद है, ये दरभंगा जिले के अंदर है, ठीक है। फिर शेरशाह का मकबरा भी बिहार के अंदर है, तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम के अंदर आपको दिखा जाएगा शेरशाह का मकबरा। शाह दौलत का मकबरा को मिल जाएगा मनेर के अंदर, शाह दौलत का मकबरा मनेर में। और मखदूम साहेब का दरगाह कहाँ है? तो बिहार शरीफ के अंदर है। तो ये था बिहार के अंदर मस्जिद और मकबरा, और ये प्रमुख मंदिर था, तो सबको आपको ध्यान में रखना। ये था हमारा बिहार का क्या? कला और संस्कृति था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? चित्रकला के बारे में पढ़ाई करा, लोक संगीत पढ़ा हमने, लोक नृत्य पे पढ़ा, यानी कि यहाँ की डांस के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? लोक नाटक पढ़ा। फिर पर्व एवं त्यौहार कौन कौन से वो पढ़ा। फिल्म के बारे में पढ़ा, तो फिल्म मैंने सबको नहीं पढ़ना, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला वही फिल्म, और फिल्म से जुड़े लोग के बारे में पढ़ा। बिहार की जनजातियों के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? बिहार के प्रचलित प्रमुख मेलों के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बिहार के प्रमुख मंदिर, और बिहार में से मस्जिद एवं मकबरा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा बिहार का कला और संस्कृति। थैंक यू।